नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। वैसे तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, मगर कभी कभी वास्तव में डॉक्टर भगवान ही होते हैं। ऐसा ही हाल में हुआ। भगवान दूत बनकर आए डॉक्टर अरविंद वर्मा कुछ समय पहले दुर्घटना के कारण इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रदेश अध्यक्ष SR शर्मा एक्सीडेंट में कमर और पैर में बहुत गंभीर फ्रैक्चर हो गए थे। बहुत से डॉक्टर ने तो पैर का सही होना मुमकिन नहीं बोलकर हाथ खड़े कर दिए। इसी बीच किसी ने डॉक्टर अरविंद वर्मा के बारे में बताया। जब अरविंद वर्मा से बात हुई तो उन्होंने एक एक्सरे रिपोर्ट देखकर बताया कि अच्छे से ठीक होने में 6 से 8 महीने लगेंगे, एकदम आपको अपने पैरों पर खड़ा कर दूंगा। आज वैसा ही हुआ। डॉक्टर अरविंद वर्मा ने जो बोला था करके दिखा दिया। श्री शर्मा जी आज अपने पैरों से चल रहे हैं। ऐसे महान डॉक्टर के लिए 2 शब्द लिखना तो बनता है। SR शर्मा का कहना है कि डॉक्टर अरविंद वर्मा ने निस्वार्थ भाव से नॉमिनल चार्ज लेकर श्री शर्मा का इलाज किया, जिसमें शर्मा जी का कहना है कि मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर अरविंद वर्मा को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सम्मान दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। पिछले महीने 17 सितंबर से 22 सितंबर 2024 तक बीजिंग चीन में आयोजित अस्सामी BRLLRS सोसाइटीज की 6वीं विश्व कांग्रेस में संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर अरविंद वर्मा को 3 व्याख्यान देने का अवसर मिला। भारत को गौरव की बात है कि हमारे देश में इतने जीनियस डॉक्टर अरविंद वर्मा देश दुनिया को संबोधित कर रहे हैं। एलिजा रोव सहायता प्राप्त, फिबुला रोटेशन और परिवहन द्वारा अंग बचाव, क्रश इंजरी, अंग बचाव, जलने के बाद संकुचन, पैर और टखने की विकृति सुधार। दुनिया के कुछ बेहतरीन सर्जनों के साथ मंच साझा करना इंडिया के लिए गौरव की बात है, जिसमें USA से डॉक्टर ड्रोर पेली, चीन से डॉक्टर झांग और UK से डॉक्टर ओम लाहोटी सहित ऑल वर्ल्ड के महान डॉक्टर शामिल थे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर अरविंद वर्मा को 2 सूत्रों की अध्यक्षता करने का सम्मान मिला। कुल मिलाकर ये एक शानदार सम्मेलन था और मैं इस अनुभव से प्राप्त अंतर्दृष्टि और कनेक्शन के लागू करने के लिए उत्सुक हूं। डॉक्टर अरविंद वर्मा जांगड़ ऑर्थोपेडिक और एलिजा रोव सर्जन EOW, एलिजा रोव क्लिनिक इंदौर उपाध्यक्ष, MPIOA उपाध्यक्ष AOSI। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विजय राघवगढ़ KP सिंह के निर्देशन में और थाना प्रभारी महोदय बरही शैलेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में चोरी किए गए माल सहित चोरी के आरोपियों को बरही पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिनांक 28 सितंबर 2024 को फरियादी नरेंद्र सिंह ठाकुर पिता स्वर्गीय लल्ली सिंह ठाकुर उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम पत्थरहटा हाल ग्राम पंचायत सचिव धवैया ने थाने में आकर रिपोर्ट लिखवाई। क्या कोई अज्ञात बदमाश ग्राम पंचायत धवैया में ताला तोड़कर कंप्यूटर कक्ष से CPU, कंप्यूटर मॉनिटर और एक पानी की टंकी करीबन 40,000 रुपए कीमती की चोरी कर ले गया। रिपोर्ट पर थाना बरही में अपराध 504/24 धारा 331 305 ABNS कायम कर विवेचना में लिया गया। इस दौरान विवेचना में फरियादी के कथन और मुखबिर की सूचना के आधार पर संदेही कुलदीप सिंह गौड़ और सोखी लाल बर्मन निवासी धवैया से कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने चोरी करना स्वीकार किया और चोरी किए गए माल को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। चोरी किए गए माल को अपने अपने घरों में छुपाकर रखना बताया। जो आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया संपूर्ण माल मशरू का कीमती करीब 40,000 रुपए बरामद किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बरही शैलेंद्र सिंह यादव, सहायक उप निरीक्षक दिनेश गौतम, प्रधान आरक्षक व्यास प्रसाद गुप्ता की विशेष भूमिका रही। SP अमित कुमार के निर्देशन पर जिले में अवैध हथियार के सौदागरों के खिलाफ एक बार फिर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई अंजाम दिया गया। जावरा पुलिस ने 6 अवैध पिस्टल और जिंदा राउंड के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सोमवार को SP अमित कुमार ने जावरा में मामले का खुलासा किया। थाना जावरा शहर के उप निरीक्षक रघुवीर जोशी को मुखबिर सूचना मिलने पर फोर्स की मदद से शुगर मिल मैदान जावरा से आरोपी मोहम्मद इदरीश पिता अब्दुल खलील शाह उम्र 19 साल निवासी नागदा और मोहम्मद इलियास पिता इरशाद मोहम्मद शेख उम्र 20 साल निवासी मिर्ची बाजार नागदा को पकड़ा। उनके कब्जे से कुल 3 पिस्टल, 4 राउंड जब्त किए गए। जावरा पुलिस द्वारा आरोपी गणों को गिरफ्तार कर आरोपी गणों के विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों से पूछताछ करने पर जब्त शुदा पिस्टल आसिफ पिता शौकत खान निवासी हुसैन टेकरी जावरा और सिकंदर पिता शेर खान पठान निवासी सब्जी मंडी जावरा को पिस्टल देने के लिए आने बताया। जावरा शहर को अवैध हथियारों पर कार्रवाई के मामले में एक अच्छी सफलता मिली है। 6 पिस्टल, 6 राउंड 4 आरोपी के साथ जो है मिले हैं। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपी नागदा के रहने वाले हैं और 2 आरोपी लोकल जावरा के रहने वाले हैं। ये दोनों आरोपी इद्रिस और इलियास जो है मेजर वेपन्स के सप्लायर हैं। ये उज्जैन नागदा से लेकर के वेपन्स आते हैं और इन्होंने आसिफ और सिकंदर
जो कि जावरा के रहने वाले हैं, इनको सप्लाई किया वेपन्स। सिकंदर के खिलाफ पूर्व से ही जो है अपराध है, 2014 से अभी तक अपराध है। कई अपराध इसके ऊपर है, चाहे चोरी के हो या पूर्व में आर्म्स एक्ट के हो। पूर्व में इसके ऊपर रिंग नॉट्स में भी जो है सीजर किया गया है। तो इसको लेकर के जो है हम लोग जमानत निरस्तीकरण और जिला बदर की भी कार्रवाई कराएंगे। और पूरी टीम को मेरी तरफ से जो है सफलता के लिए जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस किया था। और इनको जो है हम ये अवार्ड भी बेसिकली हम 10,000 रुपये का इनाम भी इनको देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि ये जो है पिस्टल अच्छी क्वालिटी के हैं, सिकलीगर हैं, सिंपल देसी कट्टा नहीं है, लेकिन प्रॉपर क्वालिटी के हैं। और इनका ये कहना था कि अगर सर हम वेपन सप्लाई करते, आरोपियों का ये कहना था कि अगर हम वेपन सप्लाई करते तो सप्लाई करने के दौरान इसको हम यूज कर सकते थे या पर्सनल विवाद में यूज कर सकते थे। ओवरऑल त्यौहार के पहले इस तरह की सीजर से जो है पुलिस का मनोबल बढ़ता है और अपराधियों में भय व्याप्त होता है। आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जो है होती रहेगी। सर, पूर्व के अंदर भी अपराधियों पर प्रकरण दर्ज है? बिल्कुल। सिकंदर के ऊपर जो अभी जानकारी है हमारे पास, सिकंदर के ऊपर 2014 से लेकर के अभी तक जो है कई अपराध दर्ज हैं, चाहे चोरी हो, चाहे आर्म्स एक्ट हो या जुआ हो, इनके ऊपर जो है अपराध दर्ज है। बाकी तीनों आरोपियों के ऊपर क्या अपराध हैं जो हम वो जो है उज्जैन से लेंगे 2 आरोपियों का, और एक और की हम जानकारी ले रहे हैं। ओवरऑल हम गैंग डोजियर भी इनकी बनाएंगे, क्योंकि ये पूर्व में जो है ये इन्वॉल्व हैं। तो हम ये देखेंगे कि क्या गैंग में पहले भी इन्होंने अपराध किया है। और साथ ही साथ शासन की मंशा अनुसार हम जमानत निरस्तीकरण की भी कार्रवाई करेंगे और इनका जिला बदर भी पेश करेंगे। सर, हथियारों का उपयोग किस प्रकार करते थे? क्या फिरौती की कमांड भी करते थे या कोई बंदर? बिल्कुल, अभी तक फिरौती को लेकर के कोई बात नहीं आई है, लेकिन इनका ये कहना था कि अगर कोई पर्सनल विवाद होता तो हम इसमें यूज करते। साथ ही साथ अगर हमें वेपन्स की तस्करी करनी होती या और कोई तस्करी अगर हम फ्यूचर में करते तो इसमें हम चमकाने के लिए या सामने वालों को डराने के लिए वेपन्स का उपयोग करते। ओवरऑल त्यौहार के पहले इस तरीके के सीजर से जो है हम अपराधियों पे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। और भी आरोपी सम्मिलित हो सकते हैं? बिल्कुल हैं। इदरीस और इलियास को जो सप्लाई करने वाले हैं 2-3 आरोपी और हैं, उनके बारे में और भी सूचनाएं हैं हमारे पास। रिमांड लिया गया है, पुलिस रिमांड 1 दिन का मिला है। प्रयास कर रहे हैं कि और भी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। अब तक कितने लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं और कितने हिरासत में? अभी 4 आरोपी इसमें जो है इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें और भी आरोपियों की जो है गिरफ्तारी की जो है सूचना है। मेरे पास अभी सूचना ये भी मिली कि 2 आरोपी और भी 2 व्यक्ति और भी थे, जिनसे पूछताछ की गई है। उनसे पूछताछ के बाद उनको क्यों जाने दिया गया, इसके बारे में भी जो है मैं जानकारी जो है पर्यवेक्षक अधिकारी से लूँगा। ओवरऑल प्रयास ये रहेगा कि किसी भी तरीके से कोई भी अवैधानिक गतिविधियाँ जो है जावरा में ना हो। पूर्व जिला पंचायत सदस्य आज इंदौर में श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे। तूफान सिंह जी राठौर, जगदीश जी काला, हुकुम सिंह जी चौहान, विनोद सिंह राठौर, प्रताप सिंह जी पवार और राजकुमार जी इंदौर के यहाँ कथा का आयोजन में सम्मिलित हुए। आदरणीय भाई साहब तूफान जी, जिन्होंने कथा में भगवान के कृष्ण की कृपा का आनंद प्राप्त किया और सभी का आभार व्यक्त किया। आज इंदौर की पावन धारा पर श्राद्ध पक्ष में जो कथा का आयोजन पितरों के निमित्त किया जा रहा है, जो श्राद्ध पक्ष में पितरों निमित्त भागवत कथा करवाता है, उनके साथ 7 पीढ़ी तर जाती है। श्रीमद् भागवत कथा में उल्लेख है कि जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा करवाते हैं, उनके जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य उदय हो जाता है। तो ऐसे हमारे इंदौर की धरा पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। इसी बात के लिए मैं राजकुमार जी को आभार व्यक्त करता हूं कि आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। ऐसे ही आप धार्मिक कार्य करते रहो और भगवान सावरिया सेठ की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में स्थित जीवन ज्योति अस्पताल गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी प्रसाद ने बताया कि यहाँ आयुष्मान कार्ड से गरीबों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। जीवन ज्योति अस्पताल कदम चौराहा के पास बलिया बैरिया मार्ग पर बलिया सिटी में स्थित है और 24 घंटे आकस्मिक सेवा प्रदान करता है। डॉक्टर डी प्रसाद ने कहा कि अस्पताल में गरीब मरीजों को इलाज और दूरबीन विधि द्वारा हर प्रकार की सर्जरी जैसे कि पीठ की थैली की पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स इत्यादि का ऑपरेशन प्राथमिकता से किया जाता है। यह अस्पताल नवजात और बाल रोग के गंभीर रोगी का इलाज भी आयुष्मान के तहत निःशुल्क करता है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे के मरीज के लिए एक आशा की किरण है, जहां वे उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर डी प्रसाद की प्रतिबद्धता और सेवा भावना की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जीवन ज्योति अस्पताल में डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर SK राय और डॉक्टर RK गुप्ता आदि भी अपनी सेवा प्रदान करते हैं। मैं डॉक्टर डी प्रसाद जीवन ज्योति हॉस्पिटल बलिया में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं देता हूं और मेरा हॉस्पिटल बैरिया बलिया रोड पे स्थित है, कदम चौराहे के पास। सर, ये जनपद में आप लोग कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं सर? पिछले विगत 15-16 सालों से हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। 2006 से ही हम लोग यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल स्थापित हुआ और उस समय से हम लोग बच्चों का विशेषकर से इलाज करते हैं, नवजात शिशु का। मतलब और 18 वर्षों से जनपद में? हाँ, अभी हमारे यहाँ जो है सर्जन्स भी आते हैं और आर्थो का भी केसेज होते हैं।
अच्छा, आयुष्मान के तहत भी हम लोग निःशुल्क इलाज करते अच्छा, हैं। गरीबों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है? हाँ बिल्कुल, निःशुल्क इलाज है। आयुष्मान के कार्ड के अंडर 5 लाख तक का फ्री इलाज है। बच्चों का भी, सर्जरी भी फ्री है और जो है मेडिसिन का भी यहाँ पे है। सर, जो आयुष्मान कार्ड है कितना कारगर साबित होता है? गरीबों के लिए तो वरदान है। उनका मतलब अब उनका एक पैसा नहीं लगता उस कार्ड को लाने से, और उनको हर तरह की सुविधा, जांच, महंगा से महंगा इलाज सब उस पर फ्री हो जाता है। ऑपरेशन तक बड़े बड़े हो जाते हैं उस पर। जीवन ज्योति किस तरह और भी सेवाएं देता है? बाल रोग विशेषज्ञ आप देखते हैं, और भी क्या क्या लोग देखते हैं? हमारे यहाँ आते हैं, किस दिन मिलते हैं? जी जी जी, हमारे यहाँ जो है ऑन कॉल डॉक्टर्स हैं। मैं तो रेगुलरली बैठता हूँ। ऑन कॉल में सर्जन है डॉक्टर रोहन गुप्ता, जो कि BHO से MS किए हैं, और एक ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हैं। इन लोग का मिलने का क्या टाइमिंग है सर? वो लोग ऑन कॉल ही आते हैं। जैसे इमरजेंसी केस कोई आ गया तो बुलाने पे वो लोग पेशेंट को आके, और जो भी ऑपरेशन वगैरह करना होता है या जो भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है वो लोग करते हैं। बात करेंगे सर बाल रोग विशेषज्ञ के, जैसे आप डॉक्टर हैं, इस समय मौसम बदल रहे हैं, हाँ। कभी गर्म कभी सर्द कभी जी। ठंड जैसी हाँ। मौसम बदल रहे हैं। उस बीच बालकों का काफ़ी तबीयत खराब हो जा रहा है। उस कंडीशन में बालक का उल्टी होना, दस्त होना, ये काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो सर, इसमें अपने माताओं को कैसे चेतावनी आप देते हैं, कैसे एक संकेत देते हैं कि वो अपने आप को, बच्चों को कैसे बचा कर रखें जी, जी। इस माहौल में? सर, मौसम बदलते हैं। हाँ, बारिश का सीजन जब चलता है या वो ख़त्म होने के कगार पे रहता है, या मौसम जब गर्मी से ठंडी की तरफ थोड़ा बदलता है, स्प्रिंग सीजन, इस सीज़न में बच्चों का जो है थोड़ा बीमार होने का संभावना ज़्यादा हो जाता है, और संक्रमण भी अपने ज़्यादा होने की संभावना रहती है इस सीज़न में। पानी भी संक्रमित रहता है काफ़ी, बाढ़ की वजह से, या जो भी अंडरग्राउंड वाटर है वो भी संक्रमित हो जाता है। तो इसमें सबसे मेन ज़रूरी है कि एक तो हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, हाथ धुलना है बार बार बच्चों का, पानी उबाल के या स्वच्छ पानी ही पीना है, फ़िल्टर किया हुआ पानी। ये 2 बेसिक चीज़ें हैं। बाहर की चीज़ों का, जो खुली चीज़ें बिक रही हैं रोड के किनारे, उनको खाने से अवॉइड करना है, बाहरी चीज़ें खाने से अवॉइड करना है। और बच्चों को समय समय से टीकाकरण करवाते रहना है। जो भी सरकारी टीके आते हैं उससे बच्चों की जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और जो बच्चे छोटे हैं, जो कि नवजात शिशु हैं, उनमें भी डायरिया वगैरह ऊपरी दूध देने से या ऊपरी पानी पिलाने से होता है। तो 6 महीने तक बच्चों को, नवजात शिशु को सिर्फ माँ का ही दूध पिलाएं। वो बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। सर, माँ का दूध का जिक्र कर रहे हैं, तो माँ का दूध पिलाने का भी कोई तरीका होता है क्या? कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हर कंडीशन में माँ कभी कभी अलग अलग डायरेक्शन में दूध बच्चों को पिलाती है, तो क्या दूध पिलाने का भी सही तरीका होता है क्या? माँ का दूध तो देखिए, जब बच्चा जन्म ले तो उसके आधे घंटे के अंदर ही माँ का दूध पिलाना चालू कर देना चाहिए। बहुत से लोग भ्रांति है कि दूध निकलेगा 2-3 दिन बाद, तब तक वो ट्राई करने लगते हैं, कुछ डिब्बे वाला दूध देना चालू कर देते हैं, या गाय का दूध या मिश्री वगैरह घोल के पिलाने लगते हैं। इससे बच्चे का जो तबीयत खराब, इन्फेक्शन होने का डर बढ़ जाता है। माँ का दूध, जो शुरुआती दूध निकलता है, जो पीला गाढ़ा होता है, वो बच्चे के लिए एक वैक्सीन का, टीका का काम करता है, और वो रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है बच्चे का। तो आधे घंटे के बाद से सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है, माँ के छाती पे ही लगाना है। ऊपरी दूध, पानी कुछ नहीं देना 6 महीने तक बच्चे को। 6 महीने बाद यदि बच्चा 6 महीना से साल भर के बीच में प्रवेश करता है, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा सर? 6 महीने के बाद से बच्चे को जो है, घर में जो चीज़ें हैं, आपको दाल का पानी वगैरह और ये सब चीज़ें, खिचड़ी, पतला खिचड़ी या राइस और दही वगैरह, ये आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट लगाना चालू कर देना है बच्चे को। इसको वीनिंग बोलते हैं। और सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड की तरफ ले जाना है। 1 साल तक जाते हैं तो बच्चे को वो सारे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जो घर के अन्य सदस्य खाते हैं। ये नहीं कि बच्चे को सेरेलैक खिला रहे हैं या कुछ इस तरह के फास्ट फूड दे रहे हैं आप, है ना, उसको फ्रूटी पिला रहे हैं और नमकीन, बिस्किट और ये मैदे वाली चीज़ें दे रहे हैं, ब्रेड दे रहे हैं। ये सब शरीर के लिए हेल्दी नहीं है। हेल्दी फूड दीजिए बच्चे को जो घर में बन रहा है। यदि सर बच्चा कोई बीमारी से ग्रसित है तो कैसे आपसे मुलाकात करेगा, कहाँ पे आएगा, कैसे आपसे संपर्क होगा? हमारे हॉस्पिटल में 24 आवर इमरजेंसी सर्विसेज हैं, और रात में भी अगर कोई बच्चा किसी गंभीर बीमारी से या डिहाइड्रेशन में या सांस की दिक्कत लेके आता है तो हम लोग उसको देखते हैं, और जो भी उचित जांच या इलाज करना होता है हम लोग करते हैं। कोई बच्चा बहुत सीरियस रहता है, जो लगता है कि यहाँ के लायक नहीं है, उसको हम लोग प्राथमिक चिकित्सा दे करके और उसको आगे का भी बताते हैं कि आप मेडिकल कॉलेज ले जाइए, BHO या जिला अस्पताल में जहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा हैं वहाँ हम भेजते हैं। तो जो हमारे लायक केस होता है हम उसको पूरा कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश अग्रवाल जी के जन्म दिवस पर बलिया जनपद के संगठन के जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर में व्यापारियों ने पूजा अर्चना की और नरेश अग्रवाल जी के दीर्घायु और मंगल की कामना की।
समारोह में विशिष्ट अतिथि विनोद कुमार गुप्ता, राजेश गुप्ता, ललित चौधरी, गौरी शंकर गुप्ता, सतीश कुमार, शितेश्वर प्रसाद, श्याम सुंदर गुप्ता, गप्पू जी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की एकता और सामाजिक समर्थन का प्रतीक है और नरेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में संगठन की प्रगति की कामना करना। कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन। अभी आप लोग बलेश्वर मंदिर पे दिख रहे हैं, पूजा पाठ किए, आखिर क्या रहा कि आज बलेश्वर मंदिर पे काफ़ी बढ़ चढ़ के आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं? देखिए, हमारा ये उत्सव जो है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भीष्म पितामह के प्रतीक हैं माननीय नरेश अग्रवाल जी, जो कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आज जन्म दिवस है। इसी के लिए हम लोगों ने सभी जनपद के सभी व्यापारियों ने, सभी समाज के सभी लोगों ने ना मिलकर के और यहाँ पर जो है बाबा बालेश्वर नाथ से की पूजा कर उनके अच्छे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना किया है, ताकि वो जो है उनका मार्गदर्शन हमारे और उनके द्वारा जो है हमारे व्यापारियों को हमेशा जो है मदद मिलती रहे। किस तरह वो व्यापारियों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं कि आज आप लोग काफ़ी बढ़ चढ़कर व्यापारी लोग इनका जन्मदिन को मना रहे हैं सर? कितना देखिए, माननीय नरेश अग्रवाल जी जो पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री रहे हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन केवल व्यापारियों और व्यापारियों की सेवा में ही अर्पित कर दिया है और उन्होंने जो है पश्चिम से लेकर पूरब तक कोई भी ऐसा व्यापारी नहीं होगा पूरे उत्तर प्रदेश में जो कि माननीय नरेश अग्रवाल जी द्वारा जो है वो आपको उनके द्वारा मदद न मिली हो और उनके द्वारा जो है हमेशा व्यापारी के हितों के लिए हमारे सड़क से सदन तक जो है उन्होंने व्यापारी हितों के लिए बात किया है। इसीलिए हम ऐसे महानुभाव जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो है जन्म दिवस पर हम उनकी मंगल कामना और जो है अच्छे जीवन की जो है शुभ कामना हेतु हम यहाँ पूजा अर्चना करने आए। लेकिन आप मानते हैं सर, बलिया का व्यापारी जिस तरह अभी आहत में है, अब व्यापारी का एक अग्रवाल जी का आप लोग जन्मदिन मनाया है, कहीं ना कहीं ये सूचना आप लोग बलिया का जो जन समस्या ऊपर नहीं पहुँचा रहे हैं? जैसे कि अभी आप व्यापारी देख सकते हैं कि साल भर से पटरी व्यवसाय हो चाहे खुमचे वाला व्यवसाय हो, साल भर से बलिया का वही हाल है, उनकी दुकानें बंद है। कहीं ना कहीं वो प्रताड़ना में हमेशा विपुल है, कहीं ना उनके लिए खाने के लिए पैसा तक नहीं है। वो सरकार से स्वरोजगार के अंतर्गत 10,000 रुपये महीना भी लिए हैं, वो भरने में भी असमर्थ हैं। तो क्या ऐसे व्यापारियों के लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? उनकी भी दुकानें लगे? नहीं, मैंने अभी जो है अग्रवाल धर्मशाला में बलिया का अधिशासी अधिकारी द्वारा जो है बैठक हुई थी और बैठक के बाद हमने बातें रखी थी कि जो है वेंडिंग जोन में जो भी हमारे जो पुराने जो हैं जो दुकानों पर पट्टी पर लगाते हैं और उनकी जो है यथासंभव मदद किया जाए और इस पर जो है नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से भी मैंने बात किया है और जल्द ही इस समस्या का निराकरण निकाला जाएगा, उनको राहत मिलेगी। सर, ये साल भर से समस्या का निराकरण निकाला जा रहा है कि शनिचरी मंदिर से लेकर इस मार्ग में बनेगा, उस मार्ग में बनेगा, लेकिन आज भी वही अपने स्थान पे पड़ा हुआ है, लेकिन अब तक कोई ईंट नहीं रखा पाया नगर पालिका के। देखिए, कोई भी परियोजनाएं होती हैं तो उस परियोजनाओं का क्रियान्वयन होने के लिए वहाँ पर जो है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।